हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। तो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और किस तरह से अल्फा एमिनो एसिड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं वो जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म, सेल रिपेयरिंग और जेनेटिक कोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ के साथ प्रोटीन एक पॉलीमर है जो अल्फा एमिनो एसिड्स की लार्ज चेन बनाने से फॉर्म होता है। यानी जब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ करके एक लार्ज चेन बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है तो दूसरी तरफ एमाइन पाया जाता है। यानी कि जब एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों पार्ट मौजूद हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एमिनो एसिड्स बोलेंगे। क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या बनाते हैं? ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब इसके आगे का हम जानने वाले हैं, आगे की चीजें इसकी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमें मालूम है कि जो प्रोटीन है ये एक्चुअल में क्या है? ये अल्फा एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है। पॉलीमर होने से क्या मीनिंग है? यानी जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाएंगे और आपस में कंबाइन होकर के एक लार्ज चेन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम प्रोटीन बोलेंगे। तो सपोज कीजिए ये मैंने एक लंबी चेन बना दी एमिनो एसिड की, तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इसको मैं प्रोटीन बोल सकता हूं। अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज्ड है कि जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है? यानी एमिनो एसिड्स जब लार्ज चेन बनाते हैं तो कौन से बॉन्ड के थ्रू ये लार्ज चेन बनती है? तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं? इसके लिए पहले मैं अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता हूं, जिसमें मुझे मालूम है कि सेम कार्बन पर एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाएगा और दूसरी तरफ एमाइन ग्रुप पाया जाएगा। तो यहां मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा? दूसरी तरफ एमाइन का फॉर्मेशन करूंगा और इस तरह से ये मेरा क्या बन गया? एक अल्फा एमिनो एसिड बन गया। अब मुझे इससे दूसरा अल्फा एमिनो एसिड जोड़ना है तो मैं दूसरा अल्फा एमिनो एसिड इसके पास में बनाऊंगा इस तरह से, जिसमें अगेन एमाइन ग्रुप होगा, सेंटर कार्बन एटम होगा जिससे एल्किल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है और इसकी राइट साइड पर क्या मौजूद होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा, ठीक है। दैट इज माय सेकंड अल्फा एमिनो एसिड। अब अगर मैं इन दोनों एमिनो एसिड्स को जोड़ना चाहता हूं तो ध्यान रखिएगा, जब दो अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के एमाइन के साथ बॉन्ड बनाता है। यह बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप रिमूव होता है और दूसरी तरफ एमाइन का H रिमूव होता है और इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। यानी अल्फा एमिनो एसिड्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, सैकराइड्स की तरह वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एमाइन का H रिमूव होगा तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाके जुड़ेगा एमाइन ग्रुप से। यानी कार्बन डायरेक्टली जाके अटैच होगा नाइट्रोजन से। इस तरह इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? लिंक बनेगा, जिसको मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ठीक है। ये एमाइन है, दैट इज एमाइन, देन कॉमन कार्बन एटम, देन अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब डायरेक्ट जाके किससे अटैच्ड होगा? इस नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा और इस तरह से मैं देखूंगा कि दोनों अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक चेन का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से अल्फा एमिनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे और जब लंबी चेन बन जाएगी, जब लार्ज चेन बन जाएगी, तब मैं कहूंगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो अल्फा एमिनो एसिड्स में एक का कार्बोनिल ग्रुप दूसरे के एमाइन ग्रुप से, नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ता है तो इनके बीच में जो लिंक जनरेट होता है ये लिंक पेप्टाइड लिंक कहलाता है। दिस लिंक इज नोन एज पेप्टाइड लिंक। इसको एमाइड लिंक भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब दो अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो दोनों के बीच में जुड़ने वाला लिंक क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंक कहलाता है। यानी कि जो लिंक है जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये पेप्टाइड लिंक है। अगर मैं चेन को आगे बढ़ाना चाहूं तो अगेन
ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये थर्ड एमिनो एसिड के नाइट्रोजन से अटैच्ड होगा। अगेन यहां पर क्या जनरेट हुआ, ये हमारा पेप्टाइड लिंक जनरेट होगा और उसके बाद आगे बढ़ेगी चेन और इस तरह से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देन अगेन यहां पर पेप्टाइड लिंक बनते जाएंगे और एक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम प्रोटीन बोलेंगे। पॉलीपेप्टाइड लिंक के इस फॉर्मेशन को आप इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं, जिसमें दो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, दोनों के कार्बोक्सिलिक एसिड और दोनों के एमाइन मौजूद हैं और जब दोनों पास में आते हैं तो एक का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के एमाइन से रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एमाइड या पेप्टाइड लिंक का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन बनता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि जब बहुत सारे पेप्टाइड लिंक बनेंगे, यानी मुझे अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है तो मैं अल्फा एमिनो एसिड्स जोड़ता जाऊंगा और एक लार्ज चेन बनाता जाऊंगा। अगर मुझे एक लार्ज चेन बनानी है तो इनके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड लिंक जनरेट होंगे। बहुत सारे क्या जनरेट होंगे, पेप्टाइड लिंक जनरेट होंगे। यानी मैं बोल सकता हूं कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में बहुत सारे पेप्टाइड लिंक जनरेट होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। प्रोटीन को हम और क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए, पेप्टाइड लिंक से रिलेटेड एक बात और है कि अगर दो अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, यहां स्क्रीन पर दो ग्लाइसिन आपस में जुड़ रहे हैं, तो जब दो अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो इस तरह से जो पेप्टाइड बनता है उसको डाई पेप्टाइड बोलते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि पेप्टाइड लिंक सिर्फ एक ही बन रहा है, ओनली वन पेप्टाइड लिंक इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन इसमें अल्फा एमिनो एसिड्स कितने हैं, दो ग्लाइसिन है, दो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, इसलिए हम इसको डाई पेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। यानी डाई पेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंक होगा। इसी तरह से नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीन ग्लाइसिन आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि तीन अल्फा एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं और इनके बीच में पेप्टाइड लिंक कितने हैं, दो पेप्टाइड लिंक हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड्स कितने हैं यहां पर अल्फा एमिनो एसिड्स तीन मौजूद हैं, इसलिए हम इसको ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे। इसी तरह चार अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े तो ये टेट्रा पेप्टाइड कहलाएगा। और अगर बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े, यानी बहुत सारे पेप्टाइड लिंक जनरेट हो, तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, यानी कि ये क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। अब यहां पर कुछ बातें और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि मुझे प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए टोटल कितने पेप्टाइड लिंक्स की या टोटल कितने अल्फा एमिनो एसिड्स जोड़ने की जरूरत है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि मैंने 4-5 अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जोड़ दिया और उसी को मैंने प्रोटीन मान लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, अगर मुझे बेसिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें कम से कम मोर देन 100 एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। यानी उसी को प्रोटीन माना जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, हमने उसी को प्रोटीन माना है जिसमें 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स अटैच्ड होते हैं, यानी कि कम से कम 100 पेप्टाइड लिंक मौजूद होते हैं। पर यहां पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सिर्फ 51 एमिनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं और फिर भी इसे क्या माना जाता है, फिर भी इसे प्रोटीन माना जाता है। इंसुलिन 51 अल्फा एमिनो एसिड्स के फॉर्मेशन से बनता है, यह बात याद रखिएगा, क्योंकि यह एक एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं आपको यह बता दूं कि जब हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हम जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स ले रहे हैं वो सेम टाइप के हों। यानी कि मैं ग्लाइसिन को जोड़कर ही प्रोटीन बनाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ग्लाइसिन के साथ आर्जिनिन भी जोड़ सकता हूं, ग्लाइसिन के साथ में वेलिन भी जोड़ सकता हूं। डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन चेन, टू फॉर्म अ लार्ज प्रोटीन चेन। ये सारी बातें याद रखिएगा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने ये पढ़ा
कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो इसमें एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे के एमाइन से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और कार्बन और नाइट्रोजन के जुड़ने से एक लिंक जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पेप्टाइड लिंक बोलते हैं। कम से कम 100 या उससे ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े तब जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इंसुलिन इसका क्या है, एक्सेप्शन है, उसमें 51 एमिनो एसिड्स ही मौजूद होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अगर मैं वापस लौटूं एमिनो एसिड्स की तरफ, या वापस हम अल्फा एमिनो एसिड की बात करें, किसकी बात करें, अल्फा एमिनो एसिड की बात करें, तो अल्फा एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में एक सेंटर कार्बन होता है और इस सेंटर कार्बन से ही कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है और इसी कार्बन से एमाइन जुड़ा होता है। यानी कि एसिडिक और बेसिक और एसिडिक पार्ट दोनों सेम कार्बन पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा कार्बन की अदर वैलेंसी से या तो हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है या फिर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इसकी चारों वैलेंसी से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। यानी कि ये एक कैसा कार्बन है, इट इज अ कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है ये, इट इज अ कायरल कार्बन। और आप जानते हैं, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि कायरल कार्बन अगर किसी कंपाउंड के पास हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मीनिंग क्या है, ऐसे कंपाउंड्स में से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट की जाए तो वो पीपीएल को रोटेट करने लगते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर एमिनो एसिड्स लीवो रोटेटरी होते हैं। मोस्ट ऑफ दी अल्फा एमिनो एसिड्स आर लीवो रोटेटरी। ठीक है, यानी कि ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, जितने भी नेचुरल अकरिंग प्रोटीन हैं ज्यादातर उनमें से क्या होते हैं, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास कायरल कार्बन होता है, क्योंकि उनका सेंटर कार्बन 4 डिफरेंट वैलेंसी से जुड़ा होता है। लेकिन यहां पर एक एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन है मैं कहूंगा, और ये एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ग्लाइसिन इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन है कि इसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास कायरल कार्बन मौजूद नहीं होता है। कायरल कार्बन कैसे मौजूद नहीं है, यहां अगर आप सेंटर कार्बन को देखें तो इससे 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 सेम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और अगर सेम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, और अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन chiral carbon, but glycine is an exception. Glycine is not an optically active compound. Why? Because it does not contain chiral carbon. ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बात करेंगे हम एमिनो एसिड्स की। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एमिनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी कि ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, जिन्हें हमारी बॉडी अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी जिनको हम फूड के थ्रू इनटेक करना जरूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। ठीक है, दोनों ही तरह के एमिनो एसिड्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एनसीईआरटी में टोटल 20 एमिनो एसिड्स गिवन है, 20 एमिनो एसिड्स आर गिवन। इनमें से जिन पर स्टार लगा हुआ है ये सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इन्हें हमें इनटेक करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, यानी हमारी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, हमें बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अगर हम एमिनो एसिड्स की बात करें, ठीक है, तो एमिनो एसिड्स के जो नाम होते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इनके जो नेम होते हैं ये ट्राइवियल नेम्स रखते हैं। कैसे नेम रखते हैं ये? ट्राइवियल नेम्स। ट्राइवियल नेम्स का मीनिंग क्या होता है? इनका नाम या तो इनके वर्क के अकॉर्डिंग रखा जाता है या इनके सोर्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है, यानी कि ये क्या किस सोर्स से इनको गेन किया गया है या इन्हें हमने कैसे सिंथेसाइज किया है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्लाइसिन की, ठीक है, ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड है, जो ग्रीक वर्ड है एक ग्लाइकोस। ग्रीक वर्ड क्या है?
ग्लाइकोस, ग्लाइकोस से बना है और एक्चुअल में ग्लाइकोस का मीनिंग होता है स्वीट इन टेस्ट। ग्लाइकोस का मीनिंग क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइसिन अल्फा एमिनो एसिड है ये टेस्ट में मीठा होता है, इट इज स्वीट इन टेस्ट। तो क्योंकि ये स्वाद में मीठा होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्लाइसिन रख दिया गया, इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से जो दूसरा एमिनो एसिड है दैट इज टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड टाइरोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये टाइरोस से। और टाइरोस को ग्रीक में चीज बोलते हैं, मतलब चीज को ग्रीक में टाइरोस बोलते हैं। तो क्योंकि ये चीज से सिंथेसाइज किया जाता है, इसे चीज से निकाला जाता है, इसीलिए इसके सोर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रख दिया गया? टाइरोस रख दिया गया। यानी ज्यादातर जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके ट्राइवियल नेम होते हैं, उनके सोर्स के अकॉर्डिंग या उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा जाता है। इसके साथ साथ इनके सिंबल के बारे में भी बता दूं। जब हम इनका सिंबल लिखते हैं तो इनके नाम के पहले 3 लेटर्स को सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें से पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी के 2 स्मॉल होते हैं। तो ग्लाइसिन के लिए मैं कैपिटल G, स्मॉल l और स्मॉल y यूज करूंगा। इसी तरह टाइरोसिन के लिए मैं T, स्मॉल y, स्मॉल r यूज करूंगा। ठीक है, यानी कि जब हम अल्फा एमिनो एसिड्स के सिंबल्स लिखते हैं तो उनके जो उनके वर्ड्स होते हैं उनके फर्स्ट 3 लेटर्स को लिखा जाता है फर्स्ट कैपिटल में और बाकी के 2 स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये इनके क्या हो गए? नाम और इनके सिंबल हो गए। अब हमें यह बात मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? देखिए, आपको ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, विच आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स, तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए ट्रिप्टोफैन, फर्स्ट वन क्या है? ट्रिप्टोफैन। ये पहला एसेंशियल एमिनो एसिड है जिसके लिए हम TRY इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है थ्रियोनाइन। सेकंड वन क्या है? थ्रियोनाइन, और इसको हम कैपिटल T, स्मॉल h और स्मॉल r, थ्रियोनाइन। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है हिस्टामिन। थर्ड एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? हिस्टामिन। एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को बाहर से लेना जरूरी है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। फर्स्ट वन है ट्रिप्टोफैन, देन थ्रियोनाइन, देन हिस्टामिन। उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज वेलाइन। फोर्थ क्या है? वेलाइन, और इसको हम VAL लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आइसोल्यूसिन या आइसोल्यूसाइन भी बोल सकते हैं आपको। आइसोल्यूसिन जो है इसके लिए ध्यान रखिएगा ISO नहीं आएगा, बल्कि कैपिटल I के बाद स्मॉल l और स्मॉल u आएगा, इसका सिंबल ILU होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे फेनिल एलेनाइन। फेनिल एलेनाइन को कैपिटल P, स्मॉल h और स्मॉल y, फेनिल एलेनाइन। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे मेथियोनाइन। मेथियोनाइन को कैसे डिनोट करेंगे? MET। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे आर्जिनिन। ऑर्जिनिन, ऑर्जिनिन के लिए हम ARG यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज ल्यूसीन। ठीक है, और लास्ट है आपका लाइसिन। ठीक है, इसको हम LEU और इसको हम LYS से डिनोट करेंगे। ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। ये सभी क्या हैं? दे ऑल आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जिन्हें हमारी बॉडी को जिनकी नीड होती है और इन्हें हमें बाहर से फूड इंटेक करना पड़ता है। अब वैसे तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद करना जरूरी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। एंड दैट ट्रिक इज ट्राई दिस VIP माल। ठीक है, ट्रिक क्या है? यहां डबल L आएगा। ट्राई दिस VIP माल। यहां पर ट्राई का मीनिंग क्या है? ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, दिस में जो TH है इसका मीनिंग है थ्रियोनाइन। ठीक है, दिस में TH का मीनिंग क्या है? थ्रियोनाइन, और HIS का मीनिंग है हिस्टामिन। ठीक है, उसके बाद VIP यानी कि वेलाइन, आइसोल्यूसिन और फेनिल एलेनिन जो है वो VIP है, और उसके बाद MALL ये क्या है? माल।
तो इस ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम याद कर सकते हैं। ट्राई दिस वीआईपी माल, ये ट्रिक है। ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोटीन का फॉर्मेशन पढ़ा आज के वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने ये जाना कि अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंक के थ्रू अटैच्ड होते हैं। अगर 2 अल्फा एमिनो एसिड्स लिंक हो तो ये डाइपेप्टाइड कहलाएगा, 3 हो तो ट्राई, और अगर बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में अटैच्ड हो तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्फा एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें सेंटर कार्बन एटम कायरल कार्बन होता है और ये पीपीएल को रोटेट कर सकता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होता। इसके साथ हमने ये देखा कि कम से कम 100 या उससे ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स जब आपस में अटैच्ड होते हैं तो ही प्रोटीन बनता है, जिनका एटॉमिक मास 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। यहां भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा, एंड दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन में सिर्फ 51 एमिनो एसिड्स ही आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद हमने एमिनो एसिड्स के नॉमेनक्लेचर पे बात की। ज्यादातर नाम इनके ट्राइवियल होते हैं, यानी कि इनके सोर्स के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, और इनके नाम के फर्स्ट 3 लेटर्स से इनका सिंबल बनता है। साथ के साथ हमने 10 सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में जाना और इनको याद करने की ट्रिक हमने यहां पर बना ली। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, यानी प्रोटीन को कितने टाइप से पढ़ा जाता है वो हम जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें आप घर पर बैठ करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।